हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरबेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिनको अगर आप लोग करके जाते हो तो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो टॉप भी आराम से कर सकते हो। बाकी देखो, इससे पहले आपका हर्बल टेक्नोलॉजी का एग्जाम था, तो उसका पेपर कैसा हुआ ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम जो है डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े से आपके ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस था वो काफी ज्यादा लेंथी था। फिर भी हमने ट्राई किया कि थोड़े स्मार्ट तरीके से आपके क्वेश्चन कवर कर सके। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी देन राइट इन डिटेल्स अबाउट एंजाइम इमोबिलाइजेशन विद इट्स मेथड एंड एप्लीकेशन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बोल सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में आएगा। इसमें देखो, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी ये तो आपके पूरे चैप्टर का नाम हो गया, लेकिन इसके अंदर जो आपका मेन टॉपिक आता है वो आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इमोबिलाइजेशन करने के लिए हमारे को 4-5 मेथड होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, और इसके एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो आपको पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। देन आपका सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायोसेंसर देन राइट इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन विद डायग्राम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम वन की तरह यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, जो कभी भी आपका एग्जाम में आ जाता है। तो देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, बायोसेंसर हमारा एज कम्पेयर टू इमोबिलाइजेशन थोड़ा कम है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके कंपेरिजन में कई बार हमारा जो है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो, बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। इनमें आपको क्या करना है कि इनके मेन जो आपका प्रिंसिपल होगा और जो मेन इनकी एप्लीकेशन होगी वो आपको कर लेना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ना, मान लो तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, और ये आएगा तो किसी का मिक्स होकर आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पढ़ लेना और थोड़ा ठीक ठाक 3-4 पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। और जो बायो सेंसर है इसमें आपको डायग्राम मस्ट है, तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि वो बना के आओगे तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देन आपका यहीं पे एक बोनस क्वेश्चन आता है। अब इसको मैंने क्वेश्चन में इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी देन डिस्कस द रोल स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, ये बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन है, यानी कि अगर किसी ने बायोटेक के बारे में स्टडी की है तो उसको एक बेसिक आइडिया हमारा हो जाता है। यानी कि जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट पढ़ाया था ना, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो अगर कभी ये आता है, देखो ये किसी को बता के नहीं आता, अगर कभी बाई चांस आ जाता है तो बस बेसिक बात है, जो इसके इंट्रो वाला पार्ट मैंने कवर किया था उसी में से आप करके आ जाओगे, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है एज इट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना, एक तरह से बोल सकते हैं बोनस क्वेश्चन है जिन पे ध्यान कभी कोई नहीं देते, लेकिन एग्जाम में हमारा कई बार आ जाता है। इवन एक दो बार ये 10 मार्क्स में आया कि आपको जो रोल बताना है इसके, तो आपको जो इंट्रो हो गया, रोल हो गया, स्कोप हो गया और एप्लीकेशन सारे के बारे में जो बता के आना है। देन आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड डिस्कस आरडीएनए टेक्नोलॉजी देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। तो ये जो आपका टॉपिक है आरडीएनए वाला, ये मान सकते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा आर वर्ड है ना, ये किसके लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। यानी कि आरडीएनए फॉर क्या स्टैंड करता है, ये आप कमेंट सेक्शन बताइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन लॉन्ग में 10 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पे पूरी टेक्निक के बारे में बताने की क्या होता है और कैसे वगैरह करते हैं। अब देखो, ये टेक्निक अगर आपको एक बार पता चल गई तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी कि हमारी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है और इसी के अंदर हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग भी मान सकते हैं कि मिक्स एक तरह से होगी, तो इनका इस्तेमाल करके आप लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या फिर आप लोग इंसुलिन कैसे बनाओगे, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है। तो अगर अब एक बार इसके बारे में आप समझ गए तो इनका यूज करके आप इनको कैसे बनाओगे ये भी आप समझ जाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चन डाला है कि आप अगर ये बार क्लियर हो गया तो ये वाला फंडा भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको जाके जरूर देख लेना। और मोस्टली टाइम यहाँ पे जो है इंसुलिन के बारे में आता है कि भाई इंसुलिन को आप लोग कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो ये होगा आपका मेन। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट पीसीआर विद इट्स एप्लीकेशन। तो आपका जो पीसीआर है ना, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीसीआर स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के अंदर यानी कि ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। अब इसी अंदर ये मान सकते हैं कुछ हमारे पार्ट, जैसे हमारा क्लोनिंग वेक्टर हो गया, यहाँ पे रेस्ट के एंडोन्यूक्लियर एंजाइम हो गया, देन हमारे डीएनए लिगेंड एंजाइम हो गया। तो इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन आएगा या हमारे किसी के साथ आएगा। तो ये मान सकते हैं कि आप 7 या 5 मार्क के अकॉर्डिंग जो है इन वाले क्वेश्चन को देख के जाना कि भाई क्या होता है, कैसे वगैरह काम करता है। बाकी मेन आपका यहाँ पे जो है पीसीआर वाला रहेगा। तो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई इम्यूनिटी। तो ये पूरी आपके यूनिट का नाम है इम्यूनिटी। तो यहाँ पे सिंपल आएगा कि आपको इम्यूनिटी को बताना है, इसको क्लासिफाई करना है। देन यहाँ पे इसके दो टाइप, यानी कि जो हमारे ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी है, इसके बारे में डिटेल्स में बताना है। अब देखो, कई बार जो है यहाँ पे ये आजकल देखने को मिला है कि बायोटेक में ऐसे क्वेश्चन आएगा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इम्यूनिटी। तो ये अगर आता है तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हो। देन इसी के साथ देखो, या तो हमारा ये वाला है या इसी के साथ हमारा कई बार जो क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि एक्सप्लेन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद एग्जांपल एंड क्लासिफाइड। तो यहाँ पे जो आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बताना होता है। देन यहाँ पे जो इसी के अंदर में दो हमारे टर्म आते हैं, इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन, इनके बारे में भी बताना होता है। बाकी देखो, आपको पता है कि ये दोनों टर्म आप जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हो, आप यहाँ पे मेडिसिन में पढ़ चुके हो इम्यूनोमॉड्यूलेटर के नाम से। तो अगर आपने मान लो कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी आप थोड़ा बहुत जो है यहाँ लिख के आ सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन। यानी कि ये मान सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में देखने को मिल
जाता है। तो दोनों को आप लोग जो है अच्छे से करके जाना। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन। अब यहाँ पे ना आपके छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो पहला पार्ट है यानी कि आपका जो हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी वाला है, ये मान सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है। और इसी के साथ में यानी कि ये जो हमारा आता है इसी के अंदर हमारा आ जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, यानी कि ये जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है इनको आप यहाँ पे कैसे बनाते हो। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन या फिर टॉक्सॉइड, तो इनके बारे में बताना होता है। अब मेनली हमारा वैक्सीन के बारे में आता है, लेकिन एक आध बार हमारा टॉक्सॉइड आता है, देख लेना। और इसके अलावा इसमें बहुत और भी बहुत सारे हमारे टर्म्स हैं, तो इन दो को आप मेनली देख लेना, बाकी चलो आपकी मर्जी है। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमएससी। तो देखो ये ना बहुत बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने डाल दिया कि भाई थोड़ा जो आप इसे नजर डाल के जरूर जाना। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक। अब देखो इसके बारे में ये बोलूंगा कि पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, ये मानो कि हर बार जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता था, लेकिन आजकल थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन मैं यही बोलूंगा देखो मिस मत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, कभी भी आपके एग्जाम में टपक सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 टेक्निक आती हैं। पहली आपकी आती है एलिजा, सेकंड आपकी आती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड थर्ड आपकी आती है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इनको एक बार देख के जरूर चले जाना, क्योंकि कभी भी ये एग्जाम में हमारी आ सकती है। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये वाला क्वेश्चन ना आजकल बहुत लेटेस्ट देखने को मिल रहा है और इनके बारे में ये मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा आ जाता है। इसके अलावा ना इनके डिफरेंस हमारे कई बार जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इनके डिफरेंस भी आप लोग अच्छे से देख लेना। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोवेल बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि ये पूरा हमारा फंडा क्या होता है इसके बारे में आता है, उसकी एप्लीकेशन आपको यहाँ बतानी होती है। अब कुछ हमारे यहाँ पे छोटे मोटे टर्म्स आते हैं, जैसे हमारे म्यूटेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया या प्लाज्मिड हो गए, या और भी हमारे हैं। तो मैंने जस्ट लिख दिए कि एटलीस्ट आप जो इनको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में देखो मैं सिंपल बोलूंगा, ऑनेस्टली बोलूंगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो इसका जो रॉ मटेरियल यानी कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी बहुत कम है, और इसमें क्या है ना कि कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। यानी कि मान लो एक चैप्टर में आपके मतलब एक यूनिट में आपके 6 चैप्टर हैं, फिर सेकंड में आपके 5 है, फिर आपके 6 है। तो ऐसे क्या है ना कि क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन कम थोड़े बोल सकते हैं कि आते हैं, तो आप अपनी तरफ से भी जो है थोड़ा ध्यान इसमें रखना और अपनी तैयारी जो आप लोग अच्छे से रखना। तो ये हो गया। देन आपका यहाँ पे 9th क्वेश्चन आता है, और बोलूंगा कि 9th और 10th आपके दोनों ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड डिस्कस फर्मेंटेशन मेथड, देन एक्सप्लेन लार्ज स्केल फर्मेंटर डिजाइन एंड इट्स वेरियस कंट्रोल। तो जो आपका लार्ज स्केल वाला फर्मेंटर डिजाइन है ना, यानी कि लार्ज स्केल वाला बहुत बार आया और इसको कैसे डिजाइन वगैरह करते हैं, ये पूरा फंडा आता है। तो ये अच्छे से करके जाना है, यानी कि फर्मेंटेशन टेक्निक वाला, मेथड वाला। अब कई बार क्या होता है ना कि इसको जो मैंने बोला कि यहाँ पे आपका इस तरह आता है कि यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल फर्मेंटर आपको लिखना होता है। तो सैलिएंट फीचर करके आएगा, तब भी आपको यही सारी बातें यहाँ पे लिख के आनी होगी। अब इसी के साथ में ना एक क्वेश्चन हमारा और आता है, जैसे ये फर्मेंटेशन है, इसी में हमारा मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन वाला आ जाता है। तो वैसे तो यहाँ पे ये केवल हमारे इसके लिए आता है कि आप फर्मेंटेशन को कैसे स्टेलाइज करोगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में कई बार ये होता है कि 10 या 7 में आ जाता है। तो आपको इसके अंदर जैसे जो आपके फिजिकल या केमिकल मेथड आते हैं वो भी आपको लिख के आने होंगे, और जहां तक आता है आपका जो फिजिकल वाला मेथड है वही आपको मोस्टली लिख के आना होता है। देन आपका जहां लास्ट वाला आता है डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता है कि कुछ आपके ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं, तो इन्हीं ब्लड के प्रोडक्ट के बारे में आपका बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मोस्टली कि आप इसको कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे स्टोर करोगे। तो अगर मैं सिंपल बताऊं ना, क्वेश्चन बहुत बार आता है और आपको इतना कुछ ध्यान देने वाली बातें ही नहीं है, क्योंकि आपको मेनली क्या करना है कि कलेक्ट का मतलब क्या, आपको इंजेक्शन लेके जाना है, आपको जगह बाइंड कर देनी है, आपको नस अच्छे से देखनी है, देन आपको वहां पे निकालना है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ देखनी है। तो कैसे पूरा ह्यूमन ब्लड कलेक्ट करोगे, देन जो ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा उसको कैसे करोगे, देन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट को कैसे रखोगे, यही सारी बातें करके आनी है। तो ये आपका हो गया एक मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन यहाँ पे आपका कई बार जो देखने को मिलता है कि आपका जो विटामिन B12 उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा बार आता है। इसके अलावा जो आपका ग्लूटामिक एसिड होगा ये सब थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ये वाला आपका सबसे ज्यादा बार आता है। तो ये हो गया आपका मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि एक बार अगर हम रिवाइज करें तो क्या देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि इमोबिलाइजेशन वाला ये बहुत इंपोर्टेंट है। देन आपका बायो सेंसर बहुत इंपोर्टेंट है। देन इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोटीन इनको शॉर्ट में देख लेना, यानी कि इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन देख के जाना। देन आपका बोनस में मैंने बताया कि जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन है यानी कि जनरल वाला होता है जो हर किसी को आता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो कभी आ जाता है 10 मार्क्स में, तो आप इसको करके आ सकते हो। देन आपका RDNA वाला तो बहुत इंपोर्टेंट है, और RDNA की फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिखनी है। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी हो गया या इंसुलिन हो गया, तो इंसुलिन का जो सबसे ज्यादा बार आता है कि इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे RDNA यानी कि इसी टेक्निक की मदद से। देन आपका यहाँ पे PCR के बारे में आता है, और PCR की फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देन आपका यहाँ पे हो गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस या DNA लिगेज एंजाइम। तो इन सब के बारे में एक बेसिक बातें होती है, तो आप पढ़ के
जरूर जाना कि क्या कैसे काम करते हैं। देन आपका यहाँ पे आता है इम्यूनिटी के बारे में, तो इसका आपकी ह्यूमरल होगी, सेलुलर इम्यूनिटी होगी, देन आपके सैलिएंट फीचर हो गए, देन आपका हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, देन आपका हाइब्रिडोमल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर आपका मोनोक्लोनल वाला मान के चलो कि भाई हर बार आपको देखने को मिल जाता है। देन वैक्सीन टॉक्साइड कैसे बनाओगे और एमएससी का एक बेसिक फंडा समझ लेना। और ये वाली टेक्निक मैं बोलूंगा कि भाई चांस ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा पढ़ के जाना। और आपका देन इन दोनों का डिफरेंस और इनकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, देन आपकी माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, और लेकिन जो लास्ट वाला आपके दोनों इनको मस्ट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे आपका फर्मेंटेशन मेथड लार्ज स्केल वाला हो गया, स्लाइसर वाला हो गया, और इधर आपका जो होल ब्लड या ड्राई और ये सब हो गए ब्लड वाला प्रोडक्ट, ये पूरा करके जाना है। और विटामिन B12 का भी अच्छे से करके जाना है। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे इसी बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन, थोड़े ज्यादा, लेकिन आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और आपको पूरा ये भी समझ आ गया होगा कि भाई इसमें ध्यान कैसे देना है, पेपर आपको अच्छे से कैसे देखे आना है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।